वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि वेडनेसडे हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी वेडनेसडे के लिए, क्योंकि ट्यूसडे के दिन हॉलीडे है, मार्केट जो है क्लोज रहेगा क्योंकि दशहरा है। और देखिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दशहरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हॉलीडे है, बढ़िया से एंजॉय कीजिए, एक दिन मार्केट को साइड में रखिए और एंजॉय कीजिए सभी लोग। देखिए आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी देख लेते हैं, क्योंकि आज देखेंगे आप लोग यहाँ पे मंडे था, बहुत बड़ा मुंह देखने को मिला है, 250-300 पॉइंट के अराउंड का मुंह देखने को मिला है। देखिए इतने सारे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतने सारे मुझे आज के दिन स्क्रीनशॉट्स आए हैं और यहाँ पे मैसेजेस आए, लोगों ने यहाँ पे 1:5, 6, 1:10 तक के टारगेट लिए हैं यहाँ पे। क्योंकि देखिए एनालिसिस इतना ज़्यादा क्लियर था, मैंने इतना ज़्यादा क्लियरली आपको चीज़ें बताई थी कि अगर आपने वो सेम टू सेम अप्लाई किया तो यहाँ पे आज के दिन ये पूरा मुंह, पूरा के पूरा मुंह यहाँ पे हमें देखने को मिला और टारगेट्स पूरे जो डिस्कस किए थे वहां तक आया मार्केट। देखिए सिंपली यहाँ पे क्या डिस्कशन था, यहाँ पे ये लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी और एग्जैक्टली मार्केट इसी के ऊपर ओपन हुआ है। ये लेवल हमने डिस्कस की थी 19,530 के, और मार्केट में ये सपोर्ट लेवल थी। हमने क्या डिस्कस किया था, मैंने आपको बहुत ही क्लियर बताया था कि अगर यहाँ पे ओपन होता है यहाँ पे, तो मार्केट में अपसाइड का ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे एक लेवल आपको मार्क करके दी थी 19,560 या 570, हाँ 19,570 ये लेवल थी हमारी, एग्जैक्ट यहाँ पे आ जाती है। हमने क्या देखा था कि सपोर्ट पे ओपन भी होता है तो कॉल तो हम डायरेक्ट नहीं लेंगे जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे मार्केट होल्ड करके नीचे ये 530 ब्रेक करता है तो हम पुट लेंगे, ये क्लियर था। और देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे हुआ हमारे लेवल पे 19,530 पे, यहाँ पे क्या किया, कंसोलिडेट किया और ब्रेक किया। तो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि इसके नीचे मार्केट वीक रहेगा, जैसे ही ब्रेकडाउन आएगा कंसोलिडेशन के बाद हम पुट लेंगे। यहाँ पे इसी कैंडल में पुट साइड का ट्रेड बना दी कि इसी रेड कैंडल में, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था 15 to 20 पॉइंट हमने डिस्कस किया था। और देखिए यहाँ पे 19,530 के बाद जैसे मार्केट गिरने लगा, सीधे सीधे वन साइडेड मार्केट गिरा है। हमारे टारगेट 19,400 भी था और मैंने आपको बताया था कि अगर बड़ा मुंह आता है तो 19,250 तक मार्केट आएगा। और आप देख लेना ये लो एग्जैक्टली 250 के थोड़ा सा ऊपर है, 5-10 पॉइंट। तो मार्केट में देखिए 530 से 250 अगर पकड़ोगे ना आप, लगभग लगभग यहाँ पे 200 पॉइंट का हमने टारगेट डिस्कस किया था और उतना उसके आसपास का टारगेट मिला। और देखिए आज होल्ड करना बनता था। देखिए आपने 1:2, 1:3, 1:4 लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कभी रिग्रेट मत करो कि मैं यहाँ निकल गया, मार्केट और ज़्यादा गिरा, ठीक है, जितना मिला ना उतने में यहाँ पे हैप्पी रहना है हमें। लेकिन मार्केट में आज होल्ड कर सकते थे, क्यों? क्योंकि देखिए मार्केट जैसे गिर रहा था ना, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद कोई हाई ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए उसके बाद नीचे आया, फिर ये हाई नहीं ब्रेक कर पाया, उसके बाद आप देखोगे नीचे आया, फिर ये हाई नहीं, और ऐसा कोई यहाँ पे आप देखोगे ना कोई ब्रेकआउट भी नहीं मिला। जब ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो हम एग्जिट करते। तो आज ये पूरा मुंह देखिए, आप अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर रुकते तो यह पूरा मुंह यहाँ पे अचीव होना चाहिए था प्राइस एक्शन के हिसाब से। आपने यहाँ पे 19,400 पे भी टारगेट बुक किया होगा, बहुत बढ़िया है, जितना मिला सफिशियंट है, ठीक है। तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ उस सारे लोगों को जितने लोगों ने यहाँ पे आज के दिन प्रॉफिट बनाया। देखिए ज़रूर आप भी कमेंट में यहाँ पे ज़रूर बताइए कि आपने आज यहाँ पे ट्रेड प्लान किया और कितना प्रॉफिट बनाया, या फिर आपने यहाँ पे जो एनालिसिस हमने देखा था कि इसके नीचे वीक होने वाला है, इससे सही में कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिली होगी तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अब वेडनेसडे कैसे ट्रेड करना है। और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। देखिए अब मैं आपको जो एनालिसिस बताऊंगा ना, आप उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, स्किप करके लेवल मत देखिए, क्योंकि आप लेवल देखोगे ना तो भी आपको मंडे यहाँ पे, सॉरी, वेडनेसडे के दिन ट्रेड नहीं पकड़ पाओगे। आपको ये एनालिसिस समझना ही होगा क्योंकि मार्केट ऐसी जगह पे, यहाँ पे लॉजिकल हमें ट्रेड लेना पड़ेगा, ठीक है। तो एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए डेली चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। डेली चार्ट पे क्या देखना, देखना क्या है, डेली या फिर वीकली पे भी मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट पे बता देता हूँ। देखिए मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश था, ये तो आपको पता है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, यहाँ से देखिए फिर हाई लगाया था और मार्केट ने क्या किया, रिट्रेसमेंट किया। अब देखिए मार्केट ने क्या किया, इस हाई के ऊपर, जैसे यहाँ है, यहाँ है, इस लो के पास यहाँ पे इसने हैमर कैंडल वगैरह बनाई थी। देखिए ये हैमर कैंडल, उसके बाद ब्रेकआउट ट्राई किया था और यहाँ पे कंसोलिडेशन भी बहुत हुआ। तो मार्केट अगर ये ऊपर ब्रेक करता ना तो ये हाइज निकाल देता और ये 20,000 के भी ऊपर निकलता। बट मार्केट ने एक ब्रेकडाउन क्रिएट किया है और मार्केट ये लोस ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। तो इतना समझ लीजिए कि मार्केट वीक जोन में है। अब जब तक कोई फिर से नया ट्रेंड नहीं क्रिएट करता तो वीक जोन में ही रहेगा। तो यहाँ थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना है। तो उसके लिए हम 15 मिनट चार्ट पे चलते, चलिए आपको मैं क्लियरली बताता हूँ यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है। देखिए
सिंपल एक चीज़ समझे, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, ठीक है, 250-300 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे निफ्टी गिरा है, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाती है सेलिंग, पैनिक सेलिंग है। अब इसके बाद फ्लैट ओपन होगा ना मार्केट, तो आप समझ लीजिए कि मार्केट रहेगा कंफ्यूज। फ्लैट नहीं ओपन होना चाहिए मार्केट, एक तो गैप अप हो या एक तो गैप डाउन हो, बट फ्लैट ओपन होगा तो समझ लीजिए, क्योंकि देखिए क्यों कंफ्यूजन होगा, क्योंकि बहुत से लोग अब कैरी फॉरवर्ड करके गए, वीकेंड आ रहा है ना, मतलब सॉरी हॉलीडे आ रहा है एक दिन का, तो क्या हुआ है ना, लोग क्या करके गए, कैरी फॉरवर्ड करके गए, कुछ लोगों को लग रहा है गैप अप होगा, कुछ लोगों को लग रहा है गैप डाउन, कॉल पुट लेके गए। उसके बाद क्या होता है ना, फ्लैट ओपन होगा ना, ये सबके एक्सपेक्टेशन टूट जाती है कि यार फ्लैट हो गया, अब क्या करना, तो क्या होता है फिर जिस साइड मार्केट निकलेगा ना, उस साइड का मुंह आता है, फिर वो ट्रैप बहुत ज़्यादा होता है, मतलब थोड़ा बुलिश दिखाएगा लोगों को, फिर कॉल वालों को यहाँ पे पुट वालों को एग्जिट करेगा और फिर नीचे गिरेगा, इस तरीके का कुछ सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। तो फ्लैट के बाद एक तो ट्रैप कर सकता है मार्केट, या फिर क्या कर सकता है, साइडवेज हो सकता है। तो इसलिए देखिए बेटर क्या होगा, मार्केट ऊपर या नीचे गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। अब देखिए पहली केस हम गैप डाउन की लेते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है ना, तो हम उसके हिसाब से चलते, गैप डाउन की केस ले लेते। अब देखिए गैप डाउन होता है तो मैं कुछ लेवल देता हूँ आपको जो कि सपोर्ट लेवल है। एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 19,150 लेवल, ठीक है, और एक सपोर्ट लेवल आ जाती है 19,050 लेवल। इसे 19,050 से 1940 या 10 पॉइंट का जोन पकड़ सकते हो सपोर्ट का, ठीक है। अब देखिए मार्केट क्या होता है ना, गैप डाउन होना चाहिए, ठीक है। गैप डाउन अगर होता है, गैप डाउन होता है तो क्या होगा ना, गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत नीचे ओपन होकर सीधे इन लेवल्स पे आ जाए सपोर्ट लेवल पे, तो क्या होगा, देखिए ऑलरेडी सेलिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, फिर थोड़ा आएगा और इस सपोर्ट पे या फिर इन सपोर्ट पे आएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लोग थोड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे, तो एक बाउंस आ सकता है। देखिए ये नीचे का जो लेवल है ना, ये बहुत बढ़िया लेवल है 19,050 से 1940, और ये सपोर्ट लेवल उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट एक बाउंस दे सकता है हमें 19,150। तो हम यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं गैप डाउन हुआ भी और मार्केट इस लेवल को होल्ड कर जाए, इस लेवल को होल्ड कर जाए, थोड़ा सा यहाँ पे डबल बॉटम बनाए या थोड़ा कंसोलिडेट करे, कोई ब्रेकआउट करे, या फिर थोड़े हैमर कैंडल वगैरह भी बने, यहाँ पे बुलिश कुछ ना कुछ बनना चाहिए सेटअप, तो हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कितना रखना है, देखिए ये हम बाउंस कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर्सल नहीं। रिवर्सल होता तो मैं टारगेट बताता, बाउंस में टारगेट नहीं पता होते हमें, तो आप क्या कर सकते हो, 15-20 पॉइंट का एसएल है, 1:2 या 1:3 का टारगेट रखिए, सिंपल, ठीक है। जितना मिलता है उतना, आपको अगर लगता है एक बाउंस दिया और फिर मार्केट रिवर्स हो रहा है, एग्जिट कर दो, बुक कर लो, लालच नहीं करना है। और अगर नीचे ओपन होता है बहुत बड़ा गैप डाउन, इतना बड़ा गैप डाउन की पॉसिबिलिटी कम है, बट अगर होता भी है 19,050 लेवल के आसपास, तो फिर यहाँ पे हम कॉल ही प्लान करेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको क्लियर हो गया कि गैप डाउन में कहाँ कॉल प्लान करना है। देखिए गैप डाउन अगर होता है, ये सपोर्ट लेवल चलो मैंने आपको मार्क करके पहले दे देता हूँ, 19,150 लेवल है, ठीक है, ये 150 लेवल है और 19,050 लेवल के आसपास का एक सपोर्ट है। अब देखिए मार्केट इन केस थोड़ा यहाँ कहीं ओपन होता है, ठीक है, सपोर्ट पे नहीं होता है, तो आप थोड़ा वेट करिए, मार्केट थोड़ा अगर ऊपर जाएगा या ऊपर जाएगा, उसके बाद लोअर लो फिर नीचे आएगा ना, फिर थोड़ा ऐसा लोअर लो प्राइस एक्शन या फिर कोई सपोर्ट बनाता है ब्रेक डाउन देता है, तो हम पुट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। या फिर मान लेते हैं सीधा इस सपोर्ट पे ओपन हुआ और यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट ना बनाते हुए ब्रेक डाउन बनाए, ठीक है, 19,150 पे, तो हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस 15-20 पॉइंट का, फिर ये नेक्स्ट टारगेट होगा, या फिर आप 1:2 1:3 रख सकते हो। इतना समझ लीजिए क्लियरली कि हम वीक जोन में है, मैंने आपको डेली चार्ट पे बता दिया। तो पुट साइड के, सेलिंग साइड के ट्रेड में ज़्यादा प्रीफर करूंगा, यहाँ पे ओपन हो मार्केट, यहाँ पे हो, कहीं पे भी हो, ठीक है। अब देखिए गैप डाउन का हमने देख लिया, गैप अप का देख लेते। देखिए गैप अप हुआ ना मार्केट, फिर भी हम सेलिंग ही देखेंगे कहीं ना कहीं। तो गैप अप के केस में मैं क्या करूंगा, देखिए सिंपल मेरा आपको प्लान बता दूं। गैप अप हुआ मार्केट, तो एक तो क्या करेगा, गैप अप के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आएगा या फिर पहले ऊपर जाएगा, तो कुछ भी हो, मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर नीचे आए, थोड़ा लोअर लो ऐसा प्राइस एक्शन बनाए, और देखिए कहीं से एक कोई ब्रेक डाउन क्रिएट करे, तो हम पुट लेंगे। या फिर यहाँ कहीं गैप अप होता है और फिर लोअर लो प्राइस एक्शन क्रिएट करने लगता है, तो हम पुट लेंगे यहाँ पे। स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का, टारगेट 1:2 1:3 रख सकते हो, या फिर यहाँ तक का रख सकते हो 19,150 तक का, जैसा आपको सफिशियंट लगे आप रख सकते हो, ठीक है। और कुछ मैं लेवल्स भी बता देता हूँ, ठीक है, कि ऊपर कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो उसके लिए देखिए 19,360 एक लेवल है, 19,400 एक लेवल है, और एक अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 19,470 है, ठीक है। ये लेवल्स क्या होता है ना, अगर मार्केट ऊपर इस लेवल के या इस लेवल के आसपास गैप अप भी होता है और इस लेवल के आसपास कंसोलिडेट करके थोड़ा बहुत कोई ब्रेकडाउन क्रिएट करता है, लोअर लो प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम पुट ले सकते हैं। देखिए लेवल से अगर कोई सेटअप बनेगा ना, तो कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है हमारा, है ना, इसलिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ अपसाइड की भी, ठीक है। तो मैंने ऊपर का भी बता दिया, डाउन साइड का भी बता दिया कि फ्लैट की केस में क्या करना है।
फ्लैट ओपन होता भी, ये लेवल्स आप लिख के रख देना जो मैंने अभी बताई थी, फ्लैट ओपन होता भी है तो सिंपल मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करेगा और फिर अगर कोई लोअर लो प्राइस एक्शन बना के ब्रेक डाउन देता है तो सिंपली पुट लेंगे। इतना समझ लीजिए कि सेलिंग साइड देखना है। क्या आप सेलिंग साइड ही आएगा मार्केट में बोल रहा हूँ तो? क्या मार्केट ऊपर नहीं जा सकता? देखिए, मैं आपको प्राइस एक्शन के बेस पे आपको बता रहा हूँ कि प्राइस एक्शन क्या बता रहा है और मार्केट वर्क करता है प्राइस एक्शन पे। मार्केट 80% प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, 20% मूव तो आएगा। मतलब देखिए 10 बार अगर ट्रेड लोगे तो 8 बार प्राइस एक्शन के हिसाब से चलेगा, 2 बार वो ऐसा अनएक्सपेक्टेड मूव देगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हो सकता है इतनी सेलिंग हुई, अब यहाँ पे क्या हो, वेडनेसडे के दिन एक बड़ी बाइंग भी दिखाई दे, इससे भी ज़्यादा बड़ी 300-400 पॉइंट बाइंग भी दिखाई दे, तो वो अनएक्सपेक्टेड मूव होगा। तो ऐसी केस में क्या कर सकते हैं हम? वो हम कैच नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, सिंपल बताता हूँ आपको। अगर मार्केट मान लेते कोई ऊपर बुलिश स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट भी दे दे, तो मैं अवॉइड करूंगा बुलिश ट्रेड, ठीक है। मैं देखूंगा कि ठीक है, मुझे सेलिंग साइड का ट्रेड देखना है तो मैं पुट साइड की कोई अपॉर्चुनिटी देखूंगा, ऊपर या नीचे कहीं पे भी मिले। अब ये ऊपर जाता है तो मैं अवॉइड कर दूंगा, उस दिन मुंह छोड़ दूंगा, कितना भी मुंह आए उस दिन अवॉइड करूंगा, क्योंकि प्राइस एक्शन अभी हमें क्या बता रहा है कि सेलिंग आनी चाहिए। अब ये ऊपर जाता है तो छोड़ दूंगा, क्योंकि फायदा है वेडनेसडे के दिन ये ऊपर अगर जाके अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, थर्सडे से बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, कभी भी मार्केट का ट्रेंड पहले बनने देना चाहिए, उसके बाद हमें प्लान करना चाहिए। अभी ट्रेंड है बियरिश, सब चीज़ें वीक है, यहाँ पे निगेटिव है मार्केट, तो हम कहीं ना कहीं सेल साइड का ट्रेड लेंगे तो सक्सेस ट्रेड का ज़्यादा होगा। अगर देखिए अब मार्केट अगर बुलिश हो जाता है तो फिर हम अवॉइड करेंगे, लॉस थोड़ी ले रहे हैं, हम अवॉइड ही कर रहे हैं ना। लॉस लेने से अवॉइड करना अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस है। और देखिए यहाँ पे कल यहाँ पे हॉलीडे है, लर्निंग कुछ ना कुछ करना चाहते हो आप, उसके लिए 13 आवर्स का इतना बढ़िया हमने कोर्स क्रिएट किया है आपके लिए। उस पे ही आपको ये जो मैं एनालिसिस डेली करता हूँ ना, कैसे करना है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे फाइंड करनी है, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है, और कैसे एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है। कैसे बनना है वो 13 आवर्स के कंप्लीट कोर्स में हमने डिज़ाइन किया है। और ये देखिए, ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है और प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड है। मतलब इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह हमने यूज ही नहीं किया है। सिंपल आप पे प्राइस देख के, चार्ट देख के समझ सकते हो कि कहाँ जाएगा मार्केट। तो ये बेसिक टू एडवांस है, बिगिनर्स भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो 13 आवर्स का कोर्स आप चेकआउट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगी। और देखिए यहाँ पे हमने कूपन कोड रखा है दशहरा स्पेशल, तो आप ये कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, डिस्काउंट DISCOUNT, ये डिस्काउंट कूपन कोड। ये कूपन कोड अगर आप उसमें डाल दोगे तो आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी उसमें मिलेगा। तो आप 13 उसका कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। और देखिए, ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ लॉजिकल ये चीज़ें बताई आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। नए लोगों को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।